हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्ट्रीट ज़ीरो की इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपके सामने शो हो रहा होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जिसको हम प्यार से सोया स्टेट भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं एंड टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में आपको एक दो तीन फैक्ट बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश जो है ये भारत के और ऑल ओवर विश्व के गोंडवाना लैंड में स्थित है। और मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश नाम दिया है वो दिया है हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा भी उन्हीं ने प्रदान की थी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के हम राष्ट्रीय उद्यानों में ऑलमोस्ट 12 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों 31 वन्य जीव अभयारण्य की संख्या भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन हम वो वन्य जीव अभयारण्य नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे 12 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें पहला होगा कान्हा-किसली जो कि मंडला में स्थित है, दूसरा माधवगढ़ उमरिया में स्थित है एंड तीसरा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों, पन्ना को हीरे की खदान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे एक माजगुआ नाम का स्थान है, वहाँ पे हीरे निकलते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क दोस्तों सीधी में है। पेंच नेशनल पार्क सिवनी छिंदवाड़ा में। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है आपका डिंडौरी में। एंड माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में सिचुएटेड है। एंड डायनासोर फॉसिल पार्क धार जिले में स्थित है एंड दैट्स की ओमकारेश्वर आपका ओमकारेश्वर में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी और मुरैना में सिचुएटेड है, जो कि एक लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं कि भारत का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क, या हम उसको कहें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है कान्हा-किसली मंडला। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर का जो नाम प्राप्त हुआ 1973 से। एंड दैट्स की मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में कान्हा-किसली नेशनल पार्क से हुई। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर दोस्तों बाघों का सबसे ज़्यादा रहना या बाघों के प्रति सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित नेशनल पार्क है तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा अगर शेर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं। दोस्तों, आपके सामने एक इमेज शो रहा होगा जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का मानचित्र और सभी जो उसमें नेशनल पार्क हैं वो एक एक यहाँ पे डिनोट होंगे। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी लेटेस्ट है, 2018 में ही इसका निर्माण हुआ और ये मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण 1979 में यहाँ पे हुआ था। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क धार में स्थित है, जिसका निर्माण 2010 में हुआ था। एंड दोस्तों ओमकारेश्वर नेशनल पार्क 2004 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि ओमकारेश्वर में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इसका निर्माण हुआ था 1983 में और ये है आपका होशंगाबाद में। उसके बाद दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा में है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे महत्वपूर्ण, जिसका निर्माण 1955 में इसका ये है आपका मंडला में। उसके बाद है दोस्तों डिंडोरी में आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। एंड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1981 ये आपका सीधी में है, जो कि मध्य प्रदेश का ईस्टर्न इलाका है। उसके बाद दोस्तों है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसका निर्माण हुआ था 1981 में है। ये है
पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका उमरिया में। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सभी राष्ट्रीय उद्यान एक मैप के थ्रू यहाँ पे देखे, जिसमें आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी यहाँ पे उससे सहूलियत मिलेगी कि आप मध्य प्रदेश के मैप को बेसिकली एनालाइज करके उसके राष्ट्रीय उद्यानों को एक एक करके पॉइंट आउट कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि मैंने आपको बताया कान्हा-किसली, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों हम कान्हा-किसली के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। कान्हा-किसली अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों 1933 में हुई थी और 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। उसके बाद सर्वप्रथम 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया एंड दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इसका अगर टोटल क्षेत्रफल की हम बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसमें हवाई पट्टी की व्यवस्था भी है और यहाँ पे आपको कई प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे जैसे बाघ, चीतल, बारहसिंगा जिसको हम बेडरी प्रजाति भी कहते हैं, उसके बाद नीलगाय आदि जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपके लिए एक नोट्स यहाँ पे लगा देता हूँ कि मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व जो है जो देश का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बन गया है जिसका अपना एक शुभंकर जारी किया है, अपना एक मॉस्कॉट जारी किया है जो कि शुभंकर का नाम है भूरसिंह दा बारासिंघा। भूरसिंह दा बारासिंघा। दोस्तों शुभंकर जो होता है वो एक सबका डाक टिकट होता है और ये डाक टिकट भारत का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली ने इसको हासिल किया है, शुभंकर दा बारासिंघा। नेक्स्ट दोस्तों हम समझते हैं बांधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 337 वर्ग किलोमीटर। 337 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान NH3 जो कि आगरा मुंबई हाईवे को यहाँ पे जोड़ता है और यहाँ पे जॉर्ज केसल महल तथा सिंधिया राजेश सागर झील इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दोस्तों संख्या राजेश सागर झील आपकी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसका टोटल क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। 437 वर्ग किलोमीटर और यह राष्ट्रीय उद्यान 32 यानी 32 पहाड़ियों से दोस्तों घिरा हुआ है बांधवगढ़ और इस उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है जहां पे आपको प्रत्येक 8 किलोमीटर के इलाके में एक बाघ जरूर दिख जाएगा। और अभी हाल ही में दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो बलून गुब्बारे हैं वो भी यहाँ पे कुछ छोड़े गए हैं। इट्स दैट्स की वहाँ पे ऐसे बैरियर्स लगाए जाएंगे जो कि उस नेशनल पार्क के बीच से जो सड़कें गुजरती हैं या इस तरीके के कोई वाहन गुजरते हैं उन पर भी यहाँ पे ब्रेक लगाया जाएगा और एक ब्रिज बनाया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था जिससे जीव जंतु सुरक्षित रहें वो भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यहाँ पे की गई है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली तथा बांधवगढ़ नेशनल पार्क को जंगल का गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा। तो इसमें दोस्तों काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसमें जीव जंतु यहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि किसी भी नेशनल पार्क के अगर बीचों बीच से कोई सड़क या कोई हाईवे गुजरता है तो उसमें जीवों को उसकी जान माल का खतरा रहता है, इसलिए उनके उस प्रकार के ब्रिज बनाए जाएंगे और कुछ हद तक बन भी रहे हैं जो कि लेटेस्ट हैं। जैसे गिर में गुजरात का गिर है वहाँ पर बन रहा है, बांधवगढ़ में बन रहा है, कान्हा-किसली में, और उसके बाद दोस्तों असम में भी बन रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 543 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों रेप्टाइल्स पार्क इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जो रेप्टाइल्स जीव जंतु होते हैं रेंगने वाले जैसे घड़ियाल हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, तो ये सभी प्रकार के जीव इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसमें जंगली भैंसों की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक आपको मिलेगी। दैट्स की 1994 और 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी इसको शामिल किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका नेक्स्ट होशंगाबाद में स्थित है और इसका टोटल क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है। और यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कृष्ण मृग
के लिए जाना जाता है और इसमें अधिकतर मात्रा अगर आपको काले हिरण की देखने को मिलेगी तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों काले हिरण से तात्पर्य है, आप उसको याद रखने के लिए सलमान खान के केस से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सलमान खान के ऊपर जो ऑलमोस्ट 2000 से जो केस चल रहा है वो इसी काले मृग को मारने के उपरांत उसको उनके ऊपर यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर काले मृग पाए जाते हैं दोस्तों तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, ये 1999 से 2000 के बीच में यहाँ पे शामिल हुआ और यह मध्य प्रदेश का 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है। अगर कभी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सी नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट है, तो वो है 5वां और पहला वो है कान्हा किसली। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब संजय राष्ट्रीय उद्यान को जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो 1981 में मिला और इसका टोटल क्षेत्रफल है 466.7 वर्ग किलोमीटर और इसे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया तथा मध्य प्रदेश का 6वां प्रोजेक्ट टाइगर है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सीधी और सिंगरौली तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा व कोरिया जिले को जोड़ता है, यानी 4 जिलों को आपस में जोड़ता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली, छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरिया जिले को। नेक्स्ट है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका टोटल क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर और इसे 1992 और 93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान ऑलमोस्ट मैंग्लोलैंड की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय उद्यान में यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्लोलैंड की स्थापना की गई। यह विश्व बैंक का 7 अभ्यारण्य संरक्षण योजनाओं में शामिल है, यानी जो विश्व बैंक के थ्रू यहाँ पे 7 अभ्यारण्य योजनाएं हैं उसमें शामिल है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है, यानी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1979 में और इसका टोटल क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। 4.45 वर्ग किलोमीटर। जब दोस्तों फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान नहीं था तो सबसे अगर छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती थी 2018 से पहले तो वो था वन विहार, लेकिन अब अगर लेटेस्ट की बात करें तो वो है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे सर्प उद्यान भी इसको कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे सांप पाले जाते हैं, रेंगने वाले जीव पाले जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि आधुनिक चिड़ियाघर भी इसको कहा जाता है और एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि शहर के मध्य में स्थित है। यानी दोस्तों अगर आप भोपाल जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट बीच सिटी में इसका पूरा जो तामझाम है आपको देखने को मिलेगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ढिंढोरी में स्थित है जो कि लेटेस्ट है और इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका टोटल क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। 0.27 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में, धार जिले में स्थित है। यह डायनासोर यहाँ पे जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है और इसके उपरांत यहाँ पे योजना भी चलाई गई थी। ऑलमोस्ट दोस्तों डायनासोर को संरक्षित नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ऐसे जीवाश्म होते हैं जो कि रेप्टाइल्स प्रजाति में आते हैं क्योंकि डायनासोर की तो प्रजाति खत्म हो चुकी है, तो जो रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हैं उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है, खंडवा में, और यहाँ पे 2004 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि लेटेस्ट है, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी और मोरेना में स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में मिला और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी तथा एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, लेकिन अभी ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आ गया है और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 748.76 वर्ग किलोमीटर।
748.76 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।